स्वागत करें क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू ठाकुर सुखविंदर मंत्री डोगरा जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं संविधान नागरिक को समान अवसर प्रदान करता है। 19 में 8,000 करोड़ आए, फिर 15th फाइनेंस कमीशन आया, उन्हें उस दिशा में हम आगे बढ़ना शुरू हुआ है। और मेरा ये भी मानना है कि जिस प्रकार पिछली बार और इन चुनौतियों के बाद भी उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का हमीरपुर में आज अंबेडकर जयंती मूर्ति का उद्घाटन मेरे द्वारा हुआ है। अंबेडकर जयंती जो कि हमारे संविधान निर्माता थे, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया। जब ये संविधान लिखा जा रहा था उस समय देश की परिस्थितियों का जो उन्होंने महसूस किया, और आज इस संविधान को बने 75 साल हो गए, 77 साल हो गए हैं। इस संविधान की संरचना जिस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर जी ने की, वो एक ऐतिहासिक संरचना है। उनके दिखाए हुए संविधान के द्वारा आज देश पर शासक राज्य करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान, सभी जातियों का सम्मान, यही इस संविधान की विशेषता है। अब इस अंबेडकर जी ने जिस संविधान की रचना की है वो सर्वदलीय, सर्वजातीय, सर्ववर्गीय संविधान है, और यही हिमाचल की और हिंदुस्तान की संस्कृति है। इस संविधान को रक्षा करने का दायित्व हम सब लोगों का है। आज इस अंबेडकर जयंती पर इस परिसर में जो मूर्ति की स्थापना हुई है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मुझे खुशी है कि इस वर्ष से हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आने शुरू हो गई है, और जो हम बार बार कहते थे कि हम फैसलों से और नियम बदल कर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ना शुरू हुआ है। शिक्षा के स्तर में भी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल लेके आ रहे हैं। अगले साल 10 स्कूल आ जाएंगे, और 2032 तक हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट एजुकेशन अगर कहीं होगी तो हिमाचल प्रदेश की होगी। 1 वर्ष के भीतर हम अपने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सब लोगों का साथ चाहता हूँ, जनता का साथ चाहता हूँ, खासकर आम लोगों का साथ चाहता हूँ कि आप हमारी इस सुधार की प्रक्रिया में हमारा साथ दें, और ये आने वाले समय में सुगध भविष्य आप लोगों का होगा। हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज में हम 2 और बड़े डिपार्टमेंट हम इसमें स्वीकृत करने जा रहे हैं, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी का, यानी कि किडनी से संबंधित जो भी बीमारियां होगी वो नेफ्रो डिपार्टमेंट हमारा देखता है, और मानसिक रूप से जो दिमाग की बीमारियां होगी वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट देखता है। उसकी अभी मैं कैबिनेट में स्वीकृति दे रहा हूँ। और बेस्ट कैंसर का इंस्टीट्यूशंस, बेस्ट जिसको हम नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बेस्ट बोलेंगे, उसको हम मेडिकल कॉलेज जो जोधपुर है उसमें ही स्थापित करने जा रहे हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमने 85 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया है, और उसका काम भी इस वर्ष शुरू हो जाएगा। अभी मैंने जिस हेलीपोर्ट का शिलान्यास किया है उस हेलीपोर्ट का भी 10 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। हेलीपोर्ट की सुविधा यहाँ से सीधे चंडीगढ़ में सस्ती सुविधा आपको उपलब्ध हो जाएगी, और कई विभाग हम यहाँ लाए हैं। आने वाले समय में हमीरपुर के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। मेडिकल कॉलेज में 2 विभाग बहुत जरूरी थे, क्योंकि किडनी संबंधित बहुत बीमारियां हैं, किडनी से संबंधित बीमारियां हैं, और न्यूरो से संबंधित भी जैसे जैसे मोबाइल का प्रचलन बढ़ रहा है, न्यूरो से संबंधित भी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने पाया कि ये 2 डिपार्टमेंट यहाँ बहुत जरूरी है, इसलिए इन डिपार्टमेंटों की स्वीकृति आने वाले कैबिनेट्स में कर दी जाएगी। और इसके अलावा प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट जो कि नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बेस्ट होगा,
वो जोलसप्पड़ में बनाया जाएगा। उसके लिए 85 करोड़ रुपया बनाने के लिए स्वीकृत कर दिया गया है और आने वाले समय में हम पूरे हिमाचल प्रदेश में, चाहे टांडा है चाहे एचपीसी है, मेडिकल कॉलेज की में जिस प्रकार की व्यवस्था उसमें मूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं। और मैं सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है मेडिकल कॉलेज से, उनसे चर्चा करके कैसे मेडिकल शिक्षा को मेडिकल को आगे बढ़ाया जाए और मेडिकल से संबंधित जो चेंजिंग करनी है उस विषय पर मेडिकल टेक्नोलॉजी चर्चा उनसे करूंगा और आगे बढ़ेंगे।